हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ। इसमें वो प्रश्न हैं जो सामान्य ज्ञान में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित हैं। ये बताना है कि सुधा सिंह किस जिले से संबंधित थी। ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी रायबरेली और डी उन्नाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायबरेली की थी। कौन? सुधा सिंह, जो बाधा दौड़ में रजत पदक जीती थी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 2, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 और डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी सिद्धार्थनगर, सी आजमगढ़, डी गोंडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से काला नमक जो है उसको एक उत्पाद के उसमें जोड़ा माना गया है। इसलिए इस बार आप एग्ज़ाम में एक जिला एक उत्पाद कहाँ का क्या है ये पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ये उस समय का पेपर है, आपसे एग्ज़ाम में अलग कुछ पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले में हुआ था। किस ज़िले के थे अमीर खुसरो? जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए बुलंदशहर, बी अलीगढ़, सी एटा, डी फैजाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एटा। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी और डी फैजाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन है ए गिरजा देवी, बी किशोरी आमोनकर, सी वसुंधरा कोमकाली, डी हीराबाई बारोटकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गिरजा देवी को उनके शिष्य जो है अप्पा जी बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए नागा, बी नाथ, सी कालमुख और डी माधव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया और डी बस्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराजगंज की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। ऑप्शन है ए श्री गुरु तेग बहादुर, बी श्री गुरु हरगोविंद, सी श्री गुरु हरकृष्ण और डी श्री गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह।
क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये इस समय के हिसाब से जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चन इस समय के आपको याद करने होंगे। ऑप्शन है ए 2.46 मीट्रिक टन, बी 4.46 मीट्रिक टन, सी 6.46 मीट्रिक टन और डी 8.46 मीट्रिक टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8.46 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। ऑप्शन है ए श्री गुरु नानक देव, बी श्री गुरु अमरदास, सी श्री गुरु गोविंद सिंह, डी श्री गुरु रामदास। इसका सही आंसर है श्री गुरु अमरदास ने शुरुआत की थी अमर कारज की, आनंद कारज की विवाह समारोह की। क्वेश्चन नंबर 12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप इस समय के हिसाब से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए $126.80 बिलियन, ऑप्शन बी 136.80 बिलियन, ऑप्शन सी 146.80 बिलियन, ऑप्शन डी 156.80 बिलियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ये गलत है। ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये सही है। ऑप्शन सी 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी गलत है। और ऑप्शन डी 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। सही आंसर क्या है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है। ऑप्शन सी 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार देता है। इसमें कौन सा सही है ये बताना है, तो ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ऑप्शन सी राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यहाँ पे ए, बी और सी तीनों सही हैं, हमें बताना है गलत क्या है। ऑप्शन डी गलत है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। 35 वर्ष की आयु को राज्यपाल बनने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा रेल मंत्री की नियुक्ति होती है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की
सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ऑप्शन ए, जर्क, ऑप्शन बी, इरबिड, ऑप्शन सी, साल्ट और ऑप्शन डी, अम्मान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्मान जो है वो जॉर्डन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ऑप्शन ए, लियू, ऑप्शन बी, तुगरिक, ऑप्शन सी, क्याद और ऑप्शन डी, मेटिकल। तो मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन बी, तुगरिक मंगोलिया की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 21, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए, इराक, ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ऑप्शन सी, जॉर्डन, ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है एशिया का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है दक्षिणी अमेरिका में, किस देश में? ऑप्शन ए, गुयाना, ऑप्शन बी, ब्राज़ील, ऑप्शन सी, कोलंबिया और ऑप्शन डी, इक्वेडोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, महानदी, बी, गोदावरी, सी, कृष्णा और डी, कावेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए, 10 सितंबर, बी, 10 अक्टूबर, सी, 10 नवंबर और ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए, दोस्त, बी, साथी, सी, यात्री और डी, मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साथी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये इस समय के हिसाब से आप अपना तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? ऑप्शन ए, भूटान, बी, म्यांमार, सी, नेपाल और डी, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 27, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन ए, 102, ऑप्शन बी, 112, ऑप्शन सी, 122 और ऑप्शन डी, 132। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 132। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए, नीदरलैंड, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, यूनाइटेड किंगडम और डी, जर्मनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, नीदरलैंड के हेग शहर में। क्वेश्चन नंबर 29, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए, बीज में, बी, पुष्प केसर में,
सी जायांग में और डी फल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फल में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। ऑप्शन ए अमोनियम की, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की और ऑप्शन डी पारे की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पारे की। क्वेश्चन नंबर 31, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, बी कोलेनकाइमा, सी जाइलम और डी स्क्लेरेकाइमा। इसका सही आंसर है जल, पानी और पोषक तत्वों को कौन पहुंचाने का काम करता है, संवहन का काम करता है, ऑप्शन सी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए गेंदा, बी ब्रेड मोल्ड, सी आलू और डी अदरक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आलू जो है वो पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है ए जैव प्लास्टिक, बी नायलॉन, सी रेयॉन, डी पॉलिस्टीरीन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नायलॉन होगा। नायलॉन जो है वो कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था और पहला मानव निर्मित फाइबर था नायलॉन। ऑप्शन बी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 जनवरी को, ऑप्शन सी 17 जनवरी को और ऑप्शन डी 17 दिसंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, डैश ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया है अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत? ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, बी अगस्ट वाइजमैन, सी ग्रेगोर मेंडल और सी चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैमार्क ने जो है वो अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और आनुवंशिकी का किसने किया था? मेंडल ने। यहाँ सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 36, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सत्यार्थ जोशी, बी नंदन नीलकेणी, सी रतन टाटा और डी विशाल सिक्का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंदन नीलकेणी। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा चलैया समिति, ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन सी जीएसटी परिषद, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क फोर्स ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए कोच्चि, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।